पढ़ी अपन ने। सबसे पहले अपन ने पढ़ा प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज में क्या होता है कि अपने पास छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर होती है। इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाती हैं ये सब चीज़ें। फिर अपन ने पढ़ा मेटाफेज। मेटाफेज का मतलब ही क्या होता है, बीच में आना। मेटाफेज का मतलब क्या होता है, बीच में आना। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम बीच में आ जाते हैं, इस मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाते हैं। क्रोमोसोम बीच में मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाते हैं और ये स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए होते हैं। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो ये स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पतले धागे जैसे होंगे और ये सब चीज़ें डिसअपेयर हो जाएंगी। ठीक है, मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम बीच में आ जाएंगे और स्पिंडल फाइबर से जुड़े होंगे। एनाफेज में क्या होगा, देखो, स्पिंडल फाइबर में खिंचाव के कारण क्रोमोसोम टूट जाते हैं। स्पिंडल फाइबर में क्या हो रहा है, ऐसे खिंचाव हो रहा है, ये खिंचाव हुआ, खिंचाव होने की वजह से क्रोमोसोम टूट गए। खिंचाव होने की वजह से क्रोमोसोम टूट जाते हैं और हाफ क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। देखो ये आधे आधे हो गए ना, ये आधे आधे क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। कुछ ऊपर चले जाते हैं तो कुछ नीचे चले जाते हैं। आया समझ में। यहाँ पर ये मेटाफेजिक प्लेट पर आ गए, स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं। अब इन स्पिंडल फाइबर में खिंचाव हुआ जिसकी वजह से ये अपोजिट पोल पर चले गए। टीलोफेज, नेक्स्ट है अपने पास टीलोफेज। टीलोफेज जो होता है ये इस प्रोफेज का एकदम उल्टा है। प्रोफेज का एकदम उल्टा, सबसे फर्स्ट लाइन लिखेंगे कि यह प्रोफेज के एकदम अपोजिट है। इसमें देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, ये सब गायब हो जाते हैं। इसमें ये सब चीज़ें वापस आ जाती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, ये सब वापस आ जाती हैं। आया समझ में। इसका डायग्राम मैं देख के जब बनाऊंगी, ठीक है, वो मैं तुझे भेज दूँगी। समझ आया, कोई दिक्कत। प्रोफेज में पतले धागे जैसे होंगे, मेटाफेज में बीच में आ जाएंगे और स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए रहेंगे। एनाफेज में इन स्पिंडल फाइबर में खिंचाव होगा जिसकी वजह से क्रोमोसोम टूट जाएंगे। ठीक है, और अपोजिट पोल पर चले जाएंगे। टीलोफेज इसका एकदम उल्टा होगा। ठीक है, धागे होंगे, बीच में आएंगे, टूट जाएंगे, अपोजिट अपोजिट चले जाएंगे और इसमें सब चीज़ें इस वाले की उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन डिवीज़न पढ़ रहे हैं। सेल में डिवीज़न, बेसिकली अपन पढ़ के आ रहे हैं, ये एक सेल है, इस सेल से दो सेल कैसे बनेंगे। अपन वही डिवीज़न ही तो पढ़ रहे हैं, एक सेल से दो सेल कैसे बनेंगे। ठीक है, तो सेल का डिवीज़न देखो। नेक्स्ट है अपने पास, इसका ही एक पॉइंट है वो साइटोप्लाज्म डिवीज़न। साइटोप्लाज्म डिवीज़न, ठीक है, इसमें क्या करना है, देखो, जैसे अपने पास ये कोई सेल है, ठीक है, ये अपने पास है कोई सेल, ठीक है, ये है इसके अंदर अपने पास क्रोमोसोम वगैरह वो सब चीज़ें। ठीक है, ये देखो इसमें डिवीज़न ऐसे हो रहा है और अपने पास इससे दो सेल अलग अलग बन जाएंगी। ठीक है, ये डिवीज़न तो है एनिमल सेल में, एनिमल सेल। ठीक है, और अगर ये डिवीज़न ऐसे हो, यूं और यूं, यूं ऐसे हो, और जब दो सेल बने तो ये डिवीज़न होता है प्लांट सेल में। ठीक है, आगे समझ में, ये एनिमल सेल, प्लांट सेल। ठीक है, अब अपने पास इसके देखो सारे पार्ट हो गए। माइटोसिस के सारे पार्ट हो गए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और देन टीलोफेज। ठीक है, धागे होंगे, फिर बीच में आएंगे, फिर टूट जाएंगे, अपोजिट में चले जाएंगे और ये इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास इसमें साइटोप्लाज्म डिवीजन कर लेंगे। अब अपन पढ़ते हैं मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस में भी अपन पहला पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में अपन को देखो क्या पढ़ना है। सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट का पहला स्टेप है प्रोफेज फर्स्ट। स्टेप तो वही रहेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इसमें अपन पढ़ेंगे प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के अपने पास 5 स्टेप हैं। ठीक है, इसका पहला स्टेप है लैक्टोटीन। इनके ना नाम थोड़े अजीब हैं बट अंदर से तो ईजी है ये, है ना। लैक्टोटीन, लैक्टोटीन क्या होता है, इसमें अपने पास, इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनते हैं, से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये है। सेकंड स्टेप है जाइगोटीन। ठीक है, जाइगोटीन, इसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। होमोलोगस यानी कि जो सेम क्रोमोसोम होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बनता है।
होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बनता है जिसे स्नेप्स बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख दूंगी इसको, स्नेप्स कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसा होता है, लैप्टोटीन में तो अपने पास क्रोमोसोम बन जाते हैं, ये रहे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास ये है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, अपने पास होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बन जाता है। देखो ऐसे, एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा। ठीक है, इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इनका ऐसे पेयर बन जाता है, इसको बोल देंगे स्नेप्स। ठीक है, बस इतना। नेक्स्ट है अपने पास थर्ड, पेकाइटीन। क्या है, पेकाइटीन। ठीक है, इसमें क्या होता है अपने पास, जो पेरेंटल क्रोमोसोम होते हैं, कौन से क्रोमोसोम, पेरेंटल क्रोमोसोम। ठीक है, पेरेंटल क्रोमोसोम के छोटे से पार्ट का एक्सचेंज होना, पेरेंटल क्रोमोसोम के छोटे से पार्ट का एक्सचेंज हो जाता है, जिसे रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। यानी कि क्या होता है, ये अपने पास है, इसमें ना छोटे से पार्ट का एक्सचेंज होगा। देखो कैसे, ये हो गया यूँ। ठीक है, यूँ। अब ये ऐसे, ये अपने पास हो गया छोटे से पार्ट का एक्सचेंज। ठीक है, ये इसका छोटा सा हिस्सा इसमें आ गया ना, तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ। फोर्थ क्या है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, इसमें क्या होगा, इसमें क्या स्नैप से ना कॉम्प्लेक्स और बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद और रखना है। इसमें क्या बनता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डिप्लोटीन में क्या होगा, यह है कॉम्प्लेक्स, यह कॉम्प्लेक्स विघटित हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और जो ये रिकॉम्बिनेशन हुआ है ना, रिकॉम्बिनेशन पर एक्स जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, एक्स जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, जिसे क्या बोलते हैं, काइएज़्मा बोलते हैं। तो ये सेम डायग्राम आ जाएगा यहाँ पे भी। समझ में आया। लैप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोटीन फाइबर से क्रोमोसोम बन जाते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोगस ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, इनको स्नेप्स कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, डिप्लोटीन पैकाइटीन में क्या होता है, ये अपने पास छोटे से पार्ट का एक्सचेंज कर लेते हैं, दोनों क्रोमोसोम छोटे से पार्ट का एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। इसमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम काम करता है। डिप्लोटीन में क्या होता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स ख़राब हो जाता है और एक्स जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, जिसको अपन काइएज़्मा बोलते हैं। ठीक है, लास्ट है अपने पास डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, इसमें क्या होता है, जो अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना। ठीक है, और ठीक है, और सेंट्रियोल बनना, सेंट्रियोल का बनना। ठीक है, मेटाफेज का प्रोफेज फर्स्ट हो गया, फिर है इसमें प्रोफेज फर्स्ट के बाद, प्रोफेज के बाद क्या आता है, मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट। ठीक है, फिर है अपने पास एनाफेज फर्स्ट, फिर है अपने पास टीलोफेज फर्स्ट। ये बिल्कुल ऐसे रहेंगे जैसे अपन ने अभी पहले पढ़े थे, ये वाले, ये थे ना मेटाफेज फर्स्ट, इसमें सेम यही बातें कॉपी करनी है। ये वाला, ये था ना अपने पास मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज था ना ये तो मियोसिस माइटोसिस के थे, ये माइटोसिस के थे, अपने पास धागे जैसा होता है, बीच में आ जाता है, फिर टूट जाता है ना, और ये सब उसका उल्टा हो जाता है। तो यही सब बातें मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज की इधर कॉपी कर देनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास होगा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड,
इसमें क्या होगा, इसमें अपने पास फर्स्ट आएगा प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड, फिर अपने पास आएगा मेटाफेज सेकंड, फिर आएगा अपने पास एनाफेज सेकंड, फिर आएगा टीलोफेज सेकंड। ठीक है, इसमें भी वही सब कॉपी कर देना है। तो बेसिकली अपन को उसमें पढ़ना क्या है, एक तो ये पढ़ना है माइटोसिस का, पतले रहते हैं, बीच में आ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर खींचते हैं तो टूट जाते हैं और ये उसका उल्टा हो जाता है, ये पढ़ना है अपन को। और अपन को ये स्टेप पढ़ने हैं, ये वाले प्रोफेज फर्स्ट के लैप्टोटीन जाइगोटीन में, ये था माइटोसिस का, ये था माइटोसिस का, ये है म्योसिस का। म्योसिस फर्स्ट के अंदर पहले तो अपन को ये पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद अपन को ये वाले स्टेप करने हैं, फिर अपन को ये कॉपी कर देना है माइटोसिस में से, और इसमें भी अपन को माइटोसिस से कॉपी करना है।